जाजमऊ थाना में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटे वाले की संपत्ति चिन्हित की जा रही। बता दें जिसके लिए नगर निगम से सारे दस्तावेज मिल गए हैं और केडीए से भी दस्तावेज मिल गए हैं, जिसे विवेचना में जोड़ा गया है। अगले सप्ताह से 14A के तहत संपत्ति सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बता दें महाराजगंज जेल बंद इरफान एवं उनके अन्य 5 साथियों की कुल लगभग संपत्ति 150 से 200 करोड़ के बीच मानी जा रही है। गैंगस्टर एक्ट की जो विवेचना प्रचलन में है उसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, साथ में मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाला, इन 5 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। नगर निगम से सारे दस्तावेज मिल गए हैं। केडीए से भी दस्तावेज लगभग मिल गए हैं। कुछ एक और दस्तावेज हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं। साथ में अन्य जो सूचनाएं हमारे पास थी कि इन्होंने दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदी है और कई जगहों पे कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे संपत्तियां बनाई गई हैं, जिनके पास उन संपत्तियों को खरीदने या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन का सामर्थ्य भी नहीं है। तो ये सारे विषय हैं, हमने इसको विवेचना में समाहित कर लिया है और 14A की कार्यवाही अगले सप्ताह में हम शुरू कर रहे हैं। मूल्यांकन का कार्य अभी प्रगति में है, लेकिन ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि यह संख्या अनुमानित, ये अभी मैं अनुमान कर सकता हूं कि लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के आसपास न्यूनतम जाना चाहिए। बाकी अंतिम रूप से मूल्यांकन करने के बाद हम आपको इसका एक्चुअल डेटा दे पाएंगे। हाजी अज्जन अभी 127/22 थाना जाजमऊ के मुकदमे में हैं और हाजी अज्जन ज़मीनों को खरीदने बेचने का कार्य करते रहे हैं। ये इनके एसोसिएट हैं। 127/22 के मुकदमे में ये आरोपी के तौर पे गिरफ्तार किए गए हैं। जो गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हो रही है वो ज़मीनों को गलत तरीके से दबाव दे करके प्रभाव का इस्तेमाल करके खरीदने बेचने से संबंधित एक गैंग है, जिसमें कुछ लोग मसल पावर का यूज करते हैं, कुछ पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक गैंग के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है और अगर जांच में चीज़ें सामने आती हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।